अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक पाव चिकन से आप 35 से 40 कबाब जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं कुछ बॉइल्ड आलू। आलू जो है उनको 70% तक मैंने बॉईल किया है। आलू के अलावा मैंने लिया है जी चिकन। चिकन जो है वो मेरे पास 1 पाव के करीब है, जिसको मैंने रेशा रेशा कर लिया है। चिकन के अलावा मैंने ली है जी बंद गोभी। आप देख सकते हैं जो बंद गोभी मैंने ली है ये बहुत ही ताज़ा है। आपने इस रेसिपी के लिए वही बंद गोभी इस्तेमाल करनी है जो ताज़ा हो, इसके अलावा जिसमें पानी ना हो। तो हमने क्या कर लेना है, हमने बंद गोभी को कद्दूकश कर लेना है। आलू को मैंने करना है जी मैश। आलू को मैंने किया है जी हाथ की मदद से मैश। पहले मैं आलू को मैशर के जरिए से मैश कर रही थी, लेकिन बाद में मैं इसको हाथ के साथ करने लगी, क्योंकि हाथ के जरिए से आप आलू को ज्यादा जल्दी मैश कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन, जिसको हमने रेशा रेशा किया था। चिकन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाली है जी बंद गोभी। बंद गोभी के बाद मैंने इसमें डाली है जी हरी मिर्चें। मैंने 1 या 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए ये कबाब बना रहे हैं तो आप उसमें 1 मिर्च ही इस्तेमाल करना, ठीक है। लेकिन अगर बड़े ये कबाब खा रही हैं तो आप 2 से 3 जो मिर्चें हैं वो इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इन तमाम चीजों को डालने के बाद हम डालेंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में मैंने सबसे पहले डाली है जी दरदरा मिर्च। इसको मैंने 1 चाय की चम्मच जो है वो डाला है। इसके अलावा मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और आधी चाय की चम्मच ही मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया और जीरा, दोनों को मैंने 1-1 चम्मच इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीजों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा गूदा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 करके कटलेट्स तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि आप अपने कटलेट्स जिस भी बर्तन में रख रहे हो वो गीला ना हो। अगर आपका जो बर्तन है वो गीला होगा तो इससे क्या नुकसान होगा कि आपके जो कटलेट्स है वो बनाते वक्त जो है वो टूट जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 20 से 25 कटलेट्स तैयार किए हैं, लेकिन आप 30 से 35 कटलेट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैंने जो कटलेट्स तैयार किए हैं मैंने उनको थोड़ा सा मोटा रखा है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करें तो आप इसको 35 से 40 तक कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे एक बहुत ही कमाल का रायता। रायते के लिए आपने क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है। बाउल में मैंने तकरीबन ½ kg के करीब जो है वो दही का इस्तेमाल किया है। मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ सब्जियां जो हैं वो ऐड करेंगे। मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी बारीक कटा हुआ खीरा। इसके अलावा कुछ बंद गोभी है, उसको मैंने मैश किया हुआ है। इसके अलावा इसमें जाएंगे टमाटर। आप यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम दही में डालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात। मसाला जात में मैंने डाला है जी नमक। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। यहाँ पे आप जो जीरा पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा अमेजिंग सा जो रायता है वो तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पैन जिसमें मैंने डाला है जी ऑयल। जो ही हमारा जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 अपने तमाम कटलेट्स जो है उनको तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने कटलेट्स जो है उनको अंडे की कोटिंग की है। तो आप यहाँ पे इनको मैदे या बेसन दोनों की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको अंडे की कोटिंग करने वाली हूँ। तो 1 बाय 1 करके मैंने जो तमाम कटलेट्स हैं उनको कर लिया है जी फ्राई। आपने कटलेट्स की एक साइड को कम से कम 2 मिनट तक फ्राई करना है, उसके बाद ही आपने इसको पलटना है। अगर हम कटलेट्स को जल्दी पलट दें तो इनका टूटने का खदशा होता है, क्योंकि अमूमन आलू वाले जो कटलेट्स हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कटलेट्स की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।